स्पीकिंग का आपको मैं एक ऐसा मेथड सिखाने जा रहा हूँ कि एक तो आपकी स्पीकिंग की जो लेंथ है एटलीस्ट 10 सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा। इट्स अ बिग डिफरेंस कि जो क्यू कार्ड जैसे आपने 1 मिनट के बोलना है वो 1 मिनट 10 सेकंड्स का चला जाएगा और वही सेम क्यू कार्ड जो आपने 2 मिनट्स का बोला 2 मिनट्स 20 सेकंड्स का चला जाएगा। कुछ भी एडिशनल ऐड करना नहीं पड़ेगा बट जस्ट बिकॉज ऑफ वे ऑफ स्पीकिंग तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सेकेंड नंबर पर ऐसा एक प्रोफेशनल वे जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा कि हाँ इस पर्सन को इंग्लिश बोलनी आती है। जो सेम कंटेंट आप तैयार करते हो कंटेंट विल बी सेम, लेंथ विल बी सेम, बट लेंथ बढ़ जाएगी आफ्टर दिस मेथड और जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड इवेंचुअली आपकी जो स्कोरिंग है एक से लेकर आधे बैंड से लेकर 1 बैंड तक का भी डिफरेंस आ जाता है विद सेम टाइप ऑफ कंटेंट। कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस आपने नहीं करने। तो इस मेथड का नेम क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डू वी डू इन दिस पर्टिकुलर मेथड। तो हम क्या करते हैं कि कनेक्टर्स को सब्जेक्ट के बाद में बोलते हैं। थोड़ा सा ना समझने में टाइम लगेगा, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स। 3 एग्जांपल्स मैं दूंगा एटलीस्ट आपको ताकि आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ सके एंड वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, वंस यू आर एबल टू अप्लाई दिस, आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिलेंगी तो आपका जो इंप्रूवमेंट लेवल है इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा और विद इन 20 सेकेंड्स आप इसको समझ सकते हो। और यस दिस 20 सेकेंड मेथड आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। ओके तो जो भी ये क्यू कार्ड्स उठाए हैं मैंने आपके लेटेस्ट मई से लेकर अगस्त वाली जो पीडीएफ है उसमें से उठाए हुए मई टू अगस्त वाले जो पर्टिकुलर 2023 के हैं तो उनके बेसिस पर मैंने क्यू कार्ड्स किया और मैंने नंबर भी लिखा हुआ है कि जो अभी मकर का वर्जन चल रहा है 11th क्यू कार्ड, 9th क्यू कार्ड और 22nd क्यू कार्ड। हालांकि मैंने यहाँ पर भी ओपन करके रखे हैं, आई डोंट नो कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी कि नहीं बट यस मैंने वहाँ पर भी ओपन किया है ताकि आपको और भी एग्जाम्पल्स मिल सकें। ओके सो करना क्या आपने, करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद में कनेक्टर को यूज़ करना है या फिर जो भी ऐसी टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू गॉट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट इसका सैम्पल आंसर 9 बैंड का पड़ा हुआ, वहाँ पर आपको और भी डिटेल्स मिलेंगी। मैंने कल ही अपलोड किया था शायद, वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल्स और भी क्यू कार्ड्स है जो मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो करना कैसे आपने बोलिए, देखिए आपने क्या करना है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई बिलीव लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, आई थिंक ही इज गोइंग टू डू दैट, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। सो आई थिंक को समझिए पहले, तो इसको बाद में समझेंगे। आई थिंक ही इज गोइंग टू डू दिस, ही आई थिंक इज गोइंग टू डू दिस, ही आई बिलीव इज गोइंग टू डू दिस। सो आई बिलीव ही इज गोइंग टू डू दिस की बजाय आपने क्या करना, ही आई बिलीव इज गोइंग टू डू दैट। सिमिलरली आपने नहीं कहना है कि आई बिलीव लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट डू दैट। ओके दिस इज अ सिंपल टाइप ऑफ लैंग्वेज। दैट्स वाई जो भी मैं क्यू कार्ड्स अपने ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पर प्रिपेयर करते हैं तो जो भी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं उनमें कॉमे को हमेशा कहता हूँ कि जब मैं कॉमा लिखूँ मेक श्योर टू टेक अ ब्रेक। जब कॉमा मिले, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यू पीपल आर गेटिंग अ कॉमा, तो जब कॉमा मिले दैट मीन्स यू नीड टू टेक अ ब्रेक। लाइफ आई बिलीव इज वेरी अनप्रडिक्टेबल। ओके लाइफ आई बिलीव इज वेरी अनप्रडिक्टेबल, ऐसा नहीं करना है। लाइफ आई बिलीव इज वेरी अनप्रडिक्टेबल एंड ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन लाइफ समटाइम्स we have to pay a price. However, so आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, there however have been some situations in my life when I got incorrect information. Okay, I here I'm going to talk about, हालांकि इसमें मैं ज़्यादा recommend नहीं करूँगा, ये थोड़ा सा over हो जाएगा। Okay, over नहीं करना, ज़्यादा बेटर चला जाएगा I believe वाली टर्म्स में। Okay, this will be just a bit too much. Similarly देखिए, describe a popular opinion or popular person. Popular personality in my perspective influences आ जाएगा या फिर popular personalities लिखिए यहाँ पर, popular personalities in my perspective। so ये कहने की बजाय in my perspective popular personalities influence us a number of ways, वो गलत है, गलत नहीं है, मतलब लो बैंड स्कोरिंग है। but on the other hand if you're going to speak like popular personalities in my perspective influence us in a number of ways. Describe a decision you made. Decisions I believe shape our life and what we become in life is defined by our decision making. समझ रहे हो कि वे लिखने का क्या है कि जो कनेक्टर्स हैं आपके आफ्टर सब्जेक्ट, लाइफ इज योर सब्जेक्ट एंड सिमिलरली पॉपुलर पर्सनैलिटीज आर योर सब्जेक्ट, डिसीजंस आर योर सब्जेक्ट। आफ्टर योर सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस द स्पोर्टिव ऑफ, सॉरी स्पोर्टिव ऑफ कह रहा हूँ, योर कनेक्टर्स। ओके शायद आपको मैसेजेस आ रहे होंगे, मेरा ध्यान उधर चला गया था बट इट्स ओके। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि कनेक्टर जो सिस्टम रहता है, कनेक्टर को इस तरीके से करें, आई बिलीव वाले, इन माई परस्पेक्टिव वाले, हेयर हावर वाले को कम यूज़ करें। इनके लिए आई बिलीव हो गया, अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव हो गया, इन माई परस्पेक्टिव, समथिंग लाइक दैट। 4-5 बार ऐसा बोलोगे, एक तो आपकी स्पीकिंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। Popular personalities
इन माई परस्पेक्टिव। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, 2 टिप्स आपको मिल जाएंगी, इनको थोड़ा सा दबाव के साथ बोलिए। ओके, मतलब लाइफ को कम बोलिए, लाइफ आई बिलीव, सो आई बिलीव के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालें। पॉपुलर पर्सनैलिटीज इन माई परस्पेक्टिव, ओके, दबाव डालने का मतलब क्या है कि स्लो डाउन हो जाए थोड़ा सा। सो बेसिकली द सेम थिंग दैट आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, पीपल कैन से। सो होपफुली इससे आपको मदद मिलेगी एंड इट इज डेफिनेटली इंप्रूव्स योर स्पीकिंग क्वाइट अ लॉट। प्रोफेशनल लोग इसको यूज करते हैं, जो हाई लेवल के हाई बैंड स्कोरिंग वाले लोग होते हैं या फिर पर्सनैलिटीज होती हैं, वो इनको यूज करती हैं। डेफिनेटली वर्थ डूइंग। टाइम लगेगा, कल ही ना मैं सोचना कि कल ही आ जाएगा, 2-3 लाइंस में इसको ऐड करना, बहुत मदद मिलेगी।